है कि वर्तमान में क्या चल रहा है, पूछ लीजिए। हम छोड़ देंगे, अभी डिबेट छोड़ देंगे, पूछ लीजिए आज की वर्तमान फीस क्या है। नहीं बता देंगे आप, नहीं आप लगा के पूछिए। आप बताइए, अभी हम बताइए अपनी बात बताइए, हम बता रहे हैं, आप क्यों बौखलाए हुए हैं? आप सवाल पूछिए। मैं वही बता रहा हूँ कि आज की आईआईटी फीस कितनी थी, इसके पहले कितनी थी, 2 लाख रुपए में हो जाती थी, सभी लोग पढ़ रहे थे। आज की वर्तमान स्थिति ये है कि किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है। आपको वेतन बढ़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वेतन की बात नहीं कर रहा, मैं तो शिक्षा पर बात कर रहा हूँ। हम 7वें वेतन छोड़ के मैं 8वें वेतन पर चल रहा हूँ। महंगाई देखे हैं, महंगाई आप देखे हैं। अभी भाई साहब ने कहा टमाटर बात करिए, युवाएं जो है पढ़ लिख करके घूम रहे हैं सड़क पे, ठीक है, उनके लिए क्या हो रहा है? उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। जब देश का भविष्य ही गर्त में है तो रोड चौड़ी होकर के और चौराहे पे नहीं घूमता है मेरे भाई, वो पढ़ता है, उसका एक सूत्र है कि मैं पढ़ेगा। अगर एक उदाहरण देना चाहते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी उदाहरण लेना चाहिए। उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे नहीं पढ़ करके स्टडी किए, वो भी पढ़े हैं, तो उपेक्षित क्यों है? यहाँ नहीं पढ़े होंगे। योगी जी को आप यहाँ बता रहे हैं? हाँ, योगी जी यहाँ से बीएससी किए हैं। योगी जी समाजवादियों की सोच है, समाजवादी रहा हूँ, हम वो भी आपको सेट कर देंगे। वहाँ से जब घर से भाग करके आए हैं भाई साहब, घर से जब निकल के आए हैं तो क्या स्टडी करके आए थे? स्टडी करके नहीं आते। अगर स्टेटमेंट किसी भी संभ्रांत व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, ये कतई गलत है। दिनों ही केंद्र सरकार ने तकरीबन 200 रुपए जो है घरेलू गैस के कनेक्शन कम किए। उसके बाद अब जो है पेट्रोल और डीजल की दामों में भी सरकार लगभग कुछ रेट्स जो है वो कम करने की तैयारी है, जिसके बीच चुनाव को देखते हुए तमाम विपक्षी दल, ममता बनर्जी ने ये बात भी कही है कि अभी INDA की 2 ही बैठक हुई और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने जो है सब्सिडी गैसों के दाम कम कर दिए। तो केंद्र सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी निशाने साध रही हैं कि सरकार जो है INDA की बैठक से, विपक्षी दलों की बैठक से डर चुकी है और अब तमाम जो है लोगों को, देश के लोगों को राहत देने की तरफ आगे बढ़ चली है। इसी के क्रम में लोगों से जानेंगे और कोशिश करेंगे जो 24 का चुनाव है, देश के मन में क्या है, देश के मूड में क्या है, इन सारी चीज़ों को लेकर हम समझेंगे। 200 रुपया सिलेंडर कम हुआ है भैया, क्या लगता है सरकार कितना राहत दे रही है? तो यही कहेंगे कि 200 रुपया जो कम हुआ है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को मैं ढेर सारी बधाई इसके पात्र हैं कि उन्होंने जो 200 रुपया कम किया, इससे राहत मिला है हमारे देशवासियों को। बस मैं यही कहूँगा। 24 में चुनाव आ रहा है, किधर जाएंगे? विपक्षी दल की तरफ या? इसमें चुनाव जो अच्छा करेगा उसको, अभी तक क्या आपका मन है? जनता उससे चुनेगी। आप किसे चुनेंगे? हम तो भाई जो अच्छा हमको दिखेगा हम उससे चुनेंगे। फिलहाल आपको कौन दिख रहा है अच्छा? अब इस हाल में तो हम भाई नरेंद्र मोदी जी को ही चुनेंगे। इस हाल में तो नहीं, विपक्षी दल तो कह रहा है नरेंद्र मोदी जी देश, नरेंद्र मोदी का ही रुख है। आप बता रहे हैं भैया चुनाव आ रहा है, किधर जाएंगे? पहले आप अपना बात तो बताइए। अरे हम जा रहे हैं। अच्छा तो चलिए भैया आपसे बताइए, कौन 24 चुनाव आ रहा है, 200 रुपया सिलेंडर का दाम घटा है। 24 चुनाव से मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही ये बड़ा दिल दिखा सकती है सामान्य जनता के लिए। 200 रुपये कम होने से टमाटर 120 रुपया हुआ तो सारे लोग शोर मचाने लगे। आज 200 रुपया गैस सिलेंडर का दाम घटा, पेट्रोल का दाम घटने वाला है, डीजल का दाम घटने वाला। अब विपक्षी पार्टी नहीं दिखाई देगी यहाँ पे आपको। अब केवल आपको ये दिखाई देगा कि पेट्रोल का दाम घटा तो ये लोग कहेंगे 24 की तैयारी है। अगर आपको किसान सम्मान निधि दी जा रही है तो आप कहेंगे कि हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जनता को मिले तब भी दिक्कत है इनको और जनता को ना मिले तब भी दिक्कत है इनको, ये मुद्दा है। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि अभी 2 ही बैठक INDA की हुई और सरकार हमसे डर चुकी है, केंद्र सरकार। ममता, राहुल, पप्पू, टप्पू ये सब गायब हो जाएंगे, कहीं दिखने वाले नहीं हैं। चुनाव आएगा तब दिखेंगे और चुनाव बीतते ही लोग गायब हो जाएंगे, इटली फ्रांस पकड़ेंगे, कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये बिना मतलब बयानबाजी है ममता बनर्जी की। और ममता बनर्जी जैसे लोग क्या राजनीति करेंगे? हिंदुस्तान की राजनीति के लिए बहुत बड़ा दिल और बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। क्या लगता है? अभी तो राहुल गांधी और अभी मुंबई में बैठक हुई है विपक्षी दलों की, तो लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से। और आपको क्या लगता है विपक्षी दल में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होने जा रहा है? कोई चेहरा नहीं, अभी तो ये लोग कुर्सी के लिए मार करेंगे आपस में। विपक्षी दल बेबुनियादी मुद्दा उठा रहा है, यहाँ प्रधानमंत्री के लायक है ही नहीं ये लोग। विपक्ष के सारे नेता मिल जाए, मेरे एक नेता से केवल संवाद कर लें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक नेता से? भैया चुनाव आ रहा है 24 का, किसकी तरफ जाएंगे? 200 रुपया सिलेंडर के दाम अभी घटे हैं, सरकार कह रही है कि जनता को राहत देने की तरफ हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, होना भी चाहिए। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि विपक्षी ममता बनर्जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, आप फिर नीतीश कुमार जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव जी हैं। एक बार राजा जनक के वहाँ जब स्वयंवर हुआ सीता माता का, उस स्वयंवर में बहुत राजा आए थे और इतने राजा आए थे कि कोई उस धनुष को तोड़ नहीं पाया। और सब राजा मिल के कहे कि सब लोग मिल के उस धनुष को तोड़ लिया जाए। तो धनुष तोड़ने गए, धनुष कहे कि हम तोड़ देंगे सब लोग मिल के। लेकिन भाई बाद में कहे कि भाई आखिर में वो जयमाला किसको पहनाएंगी? किसी को जयमाला पहनाना चाहिए ना। तो जयमाला पहनाने के लिए वो कहे कि भाई हम लोग आपस में लड़ लेंगे और जो जीत जाएगा, जो बच जाएगा वही
मतलब इनका बरमाला उन्हीं पहनाएंगे। तो इनमें तो भी किसी को पता नहीं है कि कौन राजा बनेगा, कौन ताज पहनेगा। ये तो आपस में ही लड़के लोग मर जाएंगे। तो मोदी के आगे ये लोग नहीं आ पाएंगे। मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। 3 बैठक हो चुकी है, अभी तक प्रधानमंत्री और सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। कहाँ है ऐसा लग रहा है, आपको बता रहे हैं 3 बैठक, अभी मुंबई में बैठक समाप्त हुई है। हाँ, बैठकें तो इनकी चल रही हैं, हर जगह चल रही हैं। अभी राहुल गांधी बिहार में भी गए थे, लालू यादव के वहाँ गए थे। तो लालू यादव जी इस सावन के महीने में, पवित्र महीना होता है, उस महीने में लालू यादव जी मटका में बकरे का मीट बना के इनको खिलवाए। और ये हर मंदिर में घूमते हैं, प्रत्येक मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, अपने आप को कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, जनेऊधारी हूँ। और जाके वहाँ लालू यादव जी के वहाँ मीट खाते हैं। ये कौन से ब्राह्मण हैं, कि किस कटकरी के ब्राह्मण हैं, हमारे समझ में नहीं आता है। जो सदन के अंदर बैठ के आँख मिचौली का काम करता है। क्या ऐसे प्रधानमंत्री हमको होना चाहिए इस देश में? ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। जहाँ भारत का सबसे बड़ी सदन, जिस सदन के अंदर इतिहास लिखी जाती है, उस सदन के गर्मा के अंदर एक किसी लायक नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं चाहिए। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, जो तमाम लोग हैं बाल बिहार पे, और तमाम तरीके हैं। भैया 200 रुपये सिलेंडर का दाम कम हुआ है, सरकार कह रही है कि हम राहत की तरफ जा रहे हैं। 24 का चुनाव आ रहा है, कैसे देखते हैं इस 200 रुपये के जो कम दाम हुए? हम चुनाव के नज़रिए से नहीं देखते हैं। हाँ, फिलहाल मान लीजिए गरीब जनता को काफ़ी राहत मिलेगी, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कोटि से धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद या प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। मान लीजिए गरीब का भला होगा ना, चाहे वो चुनावी नज़रिए से हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन लाभ तो होगा ना। गरीब जनता को काफ़ी राहत मिलेगी, 200 कम हुआ तो इसमें कोई ये नहीं है। गरीब जनता को लाभ होगा। भैया चुनाव आ रहा है 24 का, किसकी तरफ जाएंगे आप? ये तो क्लियर ही है हम लोग का। हम लोग भाजपा ही हैं, भाजपा के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। लेकिन के साथ नहीं, विपक्ष के साथ नहीं, विपक्ष है भी तो नहीं। विपक्ष अपनी उपस्थिति भी तो दर्ज कराए, विपक्ष दिखाए कि भाई किस मुद्दों पे हम उनके साथ, विपक्ष अपनी बात तो रखे। तो विपक्ष होना भी चाहिए। अभी फ़िलहाल एक फ़्लो में चीज़ें चल रही हैं, तो फिलहाल उसी फ्लो में आगे बढ़ना है जिसमें देश का विकास हो रहा है। देश का विकास आप मोदी जी की तरफ देखते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले की नीतियों से और अब की नीतियों में ऐसा एक फ्लो दिख रहा है जो ना नियत है ना नीति है इनकी। विपक्ष फिलहाल अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराए। विपक्ष है ही कहाँ, विपक्ष खुद तो सामने आए, अपने आप को स्टैंड करे, तब तो वो कुछ कहे और जनता उनकी बात माने या उनको मौका दिया जाए। फिलहाल इस स्थिति में भारत की बड़ी जनसंख्या है, इस तंत्र को अगर बागडोर संभालने का काम मोदी जी कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आगे भी करने देना चाहिए उनको। यानी तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। भैया 24 का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है किधर जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरी है शिक्षा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। शिक्षा बहुत मायने रखती है और यहाँ कुछ है नहीं, रह गई। आपको दिखता चुनाव की बात है, जो सामने है उसको देखा जाए। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी नहीं, आप इन्हीं से पहले पूछिए, अब हमारी इनके में डिस्कस होगी। इनसे बताइए शिक्षा है कि नहीं? आप बताइए। आप शिक्षा लेना नहीं चाहते, आप ग्रहण नहीं करना चाहते हैं शिक्षा? शिक्षा की क्यों नहीं? सवाल सारे लोग भय चला रहे हैं। आप इनसे बताइए, आप पूछिए शिक्षा के मायने है क्या? शिक्षा के मायने ये नहीं है कि यहाँ सारे लोग अशिक्षित हैं। शिक्षा के मामले यहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है सारे लोग अनपढ़ बैठे हैं। मैं बता दे रहा हूँ, आज के इंडिया में शिक्षा धराशाही हो गई है। धराशाही हो, जो IIT की भी 2 लाख लगती थी, इनको ये नहीं पता है कि वर्तमान में क्या चल रहा है। पूछ लीजिए, हम छोड़ देंगे, अभी डिबेट छोड़ देंगे। पूछ लीजिए आज की वर्तमान फीस क्या है। नहीं बता देंगे आप? नहीं, आप लगा के पूछिए। आप बताइए, अभी हम बताएं। नहीं बताइए, अपनी बात बताइए, हम बता रहे हैं। आप क्यों बौखलाए हुए हैं? आप सवाल पूछिए। मैं वही बता रहा हूँ कि आज की IIT फीस कितनी थी, इसके पहले कितनी थी? 2 लाख रुपए में हो जाती थी, सभी लोग पढ़ रहे थे। आज की वर्तमान स्थिति ये है कि किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है। आपको वेतन बढ़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? पेंशन बढ़ी नहीं दिखाई दे रही है? की बात नहीं कर रहा, मैं तो शिक्षा पर बात कर रहा हूँ। हम 7वें वेतन छोड़ के मैं 8वें वेतन पर चल रहा हूँ। महंगाई देखे हैं, महंगाई आप देखे हैं। अभी भाई साहब ने कहा टमाटर कितना उछाल मारा, सेंसेक्स डाउन हो गया, हमारा रुपया टूट गया। शिक्षा कहाँ गई हमारी? शिक्षा कहाँ गई हमारी? जो IIT की भी 2 लाख लगती कि आज वर्तमान स्थिति में क्या है? आज जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब, इधर देखिए, जो गरीब लोग हैं तबके के, वह ऊपर नहीं जा रहे हैं, वो ऊपर नहीं रहे हैं। रह गई टमाटर की बात तो छोड़िए, वो तो उछाल रहता है, कभी डाउन रहता है, कभी वो रहता है। अभी बताइए, अभी सामने चुनाव आने के बाद 200 रुपया डाउन हो गया ना पेट्रोल। गैस सिलेंडर डाउन हो गया, उज्ज्वला में 400 हो गया, उज्ज्वला में 400 हो गया। ठीक,
इसके पहले भी तो होना चाहिए। नहीं 75 को छोड़ दीजिए, मैं वही बात बता रहा हूँ। अभी तो शुरुआत, अभी देखिए क्या क्या होता है। और इसी में अशिक्षा और शिक्षा इसी में डूब जाएगी, नहीं या कोई आगे नहीं बढ़ने वाला है। बताइए। अभी मैं युवा इनके सामने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनके पास, लेकिन जो शिक्षा की बात ये कह रहे हैं, तो ये पहले से जो आरक्षण बन के आया हुआ था उसमें कई कटघरी होती थी, जनरल हो गया, ओबीसी, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। तो पहले से जो राजनीति करते थे या पहले से जो लोग थे, इसके पहले कांग्रेस थी या जो भी थी, हम तो बार बार या कोई भी या कितने जनता है, हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जो सब्सिडी की बात हो रही है 200 रुपये घट गई है, कम हो गई है, बस फ्री हो गई है। तो शिक्षा में ये शिक्षा सबको मिल रही है समान तौर से। हम भी एक युवा हैं, हम भी काम करते हैं, हमारी भी सब चीज़ें चलती हैं। तो शिक्षा में भेदभाव कभी नहीं हुआ था। पहले जो आरक्षण था, आरक्षण की वजह से हम अगर जनरल है, हम ठाकुर साहब हैं, तो हम 200 नंबर ला के 190 नंबर ला के हम पीछे रह जाएंगे। भाई पैसा तो हम भी दे रहे हैं। अगर ये मान लीजिए ओबीसी या एसटी किसी में आ रहे हैं, अगर 100 नंबर भी पा जा रहे हैं तो इनको पहले चल जा रहा है। तो शिक्षा में भेदभाव कभी नहीं हो रहा है, शिक्षा में तो समान हो रहा है। हाँ, ये सोच की बात है कि हाँ आप क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। अब बाकी विपक्ष की बात है, विपक्ष में कोई है ही नहीं। विपक्ष का काम होता है, मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन विपक्ष का काम ये होता है कि भाई कोई भी अच्छा काम हो तो हम उसका विरोध करेंगे। भैया उनकी भी तो रोटी रोटी कहीं सेकनी चाहिए। अब बताइए कोई अच्छा काम हो जा रहा है तो वहाँ पे ये चले जा रहे हैं, कहीं बुलडोजर गिर जा रहा है तो भैया आप अपने को खोजिए, सबको खोजिए, किसको खोजिए। अच्छे काम को हमेशा सराहना चाहिए एक आम नागरिक की तरीके से, या किसी पार्टी के बीच में नहीं रहना चाहिए कि हम भाजपा वाले हैं तो हम हुए। अगर अच्छा काम हुआ है 200 अगर रेट कम हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम चुनाव से जोड़ दे, ये जोड़ दे, तो ये गलत चीज़ें होती है। विपक्ष तो कह रहा है, ममता बनर्जी कही थी, आपको पता होगा कि 200 जो चुनाव हुआ है तो IND की बैठक से सरकार डर गई। बिल्कुल सर, अगर डरती नहीं तो 200 डाउन नहीं होता। अगर विपक्ष मजबूत है तभी तो डाउन हुआ है। विपक्ष अब बताइए, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी हमारे गोरखपुर में, सुन लीजिए, मैं गोरखपुर की बात बता रहा हूँ। गोरखपुर में यही गोरखपुर में मार हुई है फीस को लेकर के। फीस को लेकर के शासन और प्रशासन से लेकर वाइस चांसलर को टमाटर की तरह उछाले हैं, गुब्बारे की तरह उछाला गया। यही गोरखपुर है। क्यों? आखिर बताइए क्यों? केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों की पार्टी की बात बता रहा हूँ, मैं बीजेपी की बात बता रहा हूँ, मैं हर युवा मुद्दे की बात बता रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं बता रहा, हर युवा वर्ग की बात बता रहा हूँ। आप बता रहे हैं, केवल पार्टी विशेष की बात बता रहे हैं। देखिए, मैं दूर दराज की बात बता रहा हूँ। हर गरीब लोग आते हैं कि मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में चलेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे। यही योगी जी थे, इस विद्यालय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय विद्यालय बनाने के लिए धरना दिए थे। आज सेंट्रल में भी इनकी सरकार है, गोरखपुर में इनकी सरकार, लेकिन सेंट्रल भी नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बना? उपेक्षित क्यों है? हमारा पूर्वांचल उपेक्षित क्यों है? अब तो बागडोर आपके हाथ में है, उसको तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ तो जैसे भाई साहब ने कहा कि 3 कैटेगरी बनी थी, आज तो कैटेगरी नहीं बननी चाहिए। आज तो उपेक्षित क्यों है? हो सकता है कल नालंदा की तरह ये भी उपेक्षित हो जाए। कल वही बात योगी जी इसी विद्यालय में वो भी स्टडी किए, वो भी पढ़े हैं, तो उपेक्षित क्यों है? नहीं, यहाँ नहीं पढ़े होंगे। अच्छा, योगी जी को आप यहाँ बता रहे हैं? हाँ, योगी जी यहाँ से BSc किए हैं। योगी जी समाजवादियों की सोच है, समाजवादी रहा हूँ, हम वो भी आपको सेट कर देंगे। वहाँ से जब घर से भाग करके आए हैं भाई साहब, घर से जब निकल के आए हैं तो क्या स्टडी करके आए थे? ये स्टडी करके नहीं आते। अगर स्टेटमेंट किसी भी संभ्रांत व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, ये कतई गलत है। ये बताइए, क्या ये नहीं ठीक है, मैंने गलत स्वीकार किया कि उन्होंने स्टडी नहीं किया, ठीक है। क्या ये नहीं मालूम है कि इसी सेंट्रल क्या ना केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए मान्यता रखती? क्या ये धरना नहीं दिए थे? आपकी बात जायज है, मैं इस बात को मानता हूँ, मांग होनी चाहिए। और पूर्वांचल का ऐसा विश्वविद्यालय है कि एक ही है, तो बताइए आज उपेक्षित क्यों है? उपेक्षित क्यों है? उपेक्षित नहीं है, हर काम सिस्टम से होता है। आज तक बनी क्यों नहीं? सेंट्रल भाई उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। एकदम दर्जा आप मांग कर रहे हैं, आपके पहले योगी जी मांग कर चुके हैं और करते थे। आया तो कुछ नहीं, आज उसी विद्यालय में वाइस चांसलर और बच्चों में वो हुआ कि पूरे देश में नहीं। ये भी एक समाजवादी और कांग्रेसियों की सोच थी। बताइए, आप लोग ये सब 2000 की फीस थी वो 8000 हो गई, और फीस को लेकर के ही आप लोगों ने करवाया तमाशा, आप लोगों ने गरीब बच्चा ये राजनीति कर रहे हैं। मैं हर मुद्दे की बात बता रहा हूँ, मैं किसी अपनी बात की, किसी पार्टी की बात नहीं बता रहा हूँ, हर वर्ग के लोगों की बात बता रहा हूँ। अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सरकार है, यूपी गवर्नमेंट आपके हाथ में है, वो आपका गृह जनपद है, तो यहाँ तो वो सुविधा होनी चाहिए जो हर स्टेट में ना हो। क्या गोरखपुर में विकास नहीं हो रहा है? क्या विकास होता तो मार होती? मार विकास की परिभाषा है? अब बताइए, मार होती? मार विकास की परिभाषा होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। एक बहुत अच्छा बात कहा है कि मार विकास की परिभाषा है। इसका मतलब
पिछले सरकार में लूट, पहन करके, खसोट, गमछा पहन अत्याचार, करके, बलात्कार, मैं वही गोली बता कांड, रहा हूँ, बम कांड, एक विशेष यही विकास रहा है, तभी आप इसकी बात कर रहे हैं इनके जहन में। यही विकास रहा तभी ना आप इसकी बात कर रहे हैं। और जोगी जी को आपको धन्यवाद देना चाहिए कि जोगी जी आपसे पहले इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग किए थे, धरना प्रदर्शन दिए थे, आपके पहले कर रहे हैं और करेंगे और होगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? अब देख लीजिए, समाजवादी, मैं वो भी बताते रहा हूँ, समाजवादी सरकार थी, समाजवादी सरकार थी, एमएम यूनिवर्सिटी बन गई है, थोड़ा ये भी तो बना के दिखा था। बनेगी कि नहीं बनेगी वो तो भविष्य। आयुष विश्वविद्यालय यूपी का पहला गोरखपुर बना, लेकिन ये उपचित मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी में वो धरना दिए थे। लाइट व्यवस्था नहीं दिखेगी, गैस की व्यवस्था नहीं दिखेगी, यह होना चाहिए। लेकिन इनको जोगी जी की सरकार में 36 मेडिकल कॉलेज बने हैं जो 36 जिलों में हैं। कांग्रेस की सरकार में एम्स बना था पटना में, जो सिर्फ पेपर में ही था, और आज धरातल पर आदमी गया तो जीरो पाया, वहां साहब खाली जमीनें मिली। विश्वविद्यालय बने हैं, उनकी क्या बातें करेंगे तो 20 साल पहले एम्स पटना में बना दिए हैं और जोगी को और मोदी को दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसे लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है, बाकी कोई बात उम्मीद नहीं की जा सकती है। और विकास के लिए ये झगड़ा, बवाल, भ्रष्टाचार, लूट, बम कांड, गोली कांड, हत्या ही मानते हैं, तो पिछली सरकार में वही हुई है और उसी को परिभाषित करना चाहते हैं। बताइए सरकार मत कहिए, पिछली सरकार कहेंगे तो बाबा जी का ही सरकार रहेगा। उसके पूरे की बोले जा रहे हैं। 10 साल पहले बोला, पिछली का मतलब क्या हो गया? पिछली सरकार 47 तक जाएगी, पूर्व में सरकार किसकी थी? इसके पूर्व बाबा की सरकार नहीं, पूर्व में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी ना। अगर एक कहे तो 7 साल 8 साल पहले की सरकार में तो माना जाता है। 47 तक रहेगी बीजेपी की सरकार और 47 तक पूर्व की सरकार ही हम बोलेंगे, क्योंकि यही सरकार हमेशा खूंटा गाड़ के बैठी रही है। आप इस चीज को पहले शब्दों को जानिए। हम पूर्व मान ही नहीं सकते, कल और पूर्व में आप अंतर नहीं समझेंगे। पूर्व है और रेगुलर है, वर्तमान चले आ रहे हैं, पूर्व कैसे कर देंगे उनको? आप बताइए हमको ये चीज। आप इसके पहले इन्हीं की सरकार, इसके पहले इन्हीं की सरकार थी ना। पहले नहीं, इसके पहले थी, अभी रेगुलर है ये। यही कहिए 7 साल पहले, 7 साल पहले की सरकार में जो कमी थी, पूर्व सरकार 47 तक पूर्व की सरकार बोला जाएगा। 47 साल तक बेरोजगारी भी रहेगी। हाँ। 2047 तक बेरोजगारी भी रहेगी। अगर बीजेपी की सरकार 2047 तक रहेगी, क्योंकि रोजगार पे तो कोई काम हो नहीं रहा है। रोजगार भाजपा के कार्यकर्ता है, आदमी बस इसलिए खुश है क्योंकि रोड चौड़ी बन रही है। भाजपा के कार्यकर्ता लड़ रहे थे, बताइए आप हमको। रोड मुआवजा के लिए हम कभी नहीं लड़े। हम ये कहे कि जो आपकी सरकार रोजगार पे बात करिए। युवाएं जो है पढ़ लिख करके घूम रहे हैं सड़क पे, ठीक है, उनके लिए क्या हो रहा है? उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। जब देश का भविष्य ही गर्त में है तो रोड चौड़ी होकर के, और व्यक्ति चौराहे पे नहीं घूमता है मेरे भाई, वो पढ़ता है। उसका एक सूत्र है कि मैं पढ़ने का। अगर एक उदाहरण देना चाहते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी उदाहरण लेना चाहिए। उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे भी पढ़ करके, सुन लीजिए, आप लोग जैसे एक पार्टी के चंगुल में फंसे हुए लोग हैं, केवल आपको बुराई दिखती है, अच्छाई किसी सरकार की अगर आपको अगर सरकार की अच्छाई इनको मैं बता दूं पहले कि पिछले हम लोग पूरी फैमिली पिछले 15 साल से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, ठीक है, तो आप ये बात मत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप देखिए, मैं कह रहा हूँ हर युवाओं की बात कर रहा हूँ। पढ़ने वाला व्यक्ति चौराहे पे बैठ के बात नहीं करेगा, वो राजनीति नहीं करेगा, वो पढ़ेगा, एक अच्छा काम करेगा। और पढ़ के करेगा क्या? पढ़ के करेगा क्या? पीछे दुकान महाराज जी इतने मेडिकल कॉलेज खोले हैं, बता रहा हूँ, विद्यालय खोले हैं, किसके लिए खोले हैं? बाहर की कंपनियां आ रही हैं गीडा में लगने के लिए, किसके लिए खोल रहे हैं? अरे वो तो आज अभी हो रहा है। आज के 10 साल बाद ये चीजें देखिए। सरकार अभी 7 साल हुई महाराज जी की। आप लोग केवल एक मानसिकता की राजनीति करते हैं। सुन लीजिए, बता दें, खाना बंद पड़ा था, बंद पड़ा, कर्मचारी नहीं लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, भक्ति अच्छी होती है, लेकिन कभी भी अंधभक्ति अच्छी नहीं होती। अंधभक्ति खुल के बोलिए। अंधभक्ति किसकी अंधभक्ति होती है? दिमाग में हम लोग अंधभक्ति नहीं है। हम लोग रोजगारी की बात कर रहे हैं, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। रोजगार मिल रहा है। लोग कल के जो पिछली जो गवर्नमेंट थी उनके समय में पुलिस की भर्ती में घूस होती थी, आज बिना घूस की भर्ती हो रहा है। जो उस योग्य हैं उनको भर्ती किया गया। ऐसे लोग हैं जो ठेला के बच्चे, जो ठेला वाले बच्चे, उनके भर्ती हैं। मैं बता दूँ, बस्ती को बता दूँ, मैं बस्ती में गाँव है, छबला गाँव है, सुनिए, आप जाइए वहाँ पर देखिए, ठेला वाला का लड़का पुलिस भर्ती हुआ, उसकी माँ इतनी खुश हुई, वो हार्ट अटैक से उसका इनकाल हो गया, खुशी मारे, बिना पैसा हुआ है। अब आज वही लोग खोज रहे हैं कि अगले साल में घुसखोरी हो, गुंडई हो, बवाल हो। और रही हाल शिक्षा की बात कर रहे हैं,
शिक्षा वही मुलायम सिंह जब थे सीएम थे, उनके ज़माने में किताब धर के होता था नकल जो है, आज क्या नकल हो रहा है। हम पढ़ेंगे तो हम पास होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल होंगे। हम फेल हो जा रहे हैं, इसकी हमको हटक है, न कि पास की भाई। हाँ अभी है बोल रहे थे, नाम नहीं हम जानते हैं, शायद समाजवादी पार्टी के लग रहे हैं, उनके चाल भाषा से लग रहा है। शिक्षा की बात वो कह रहे हैं, भैया अभी तो बता रहे हैं कि रोजगार नहीं। हाँ शिक्षा की बात वो कह रहे हैं, उन्हीं से पूछिए। उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ठीक है, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म है ही नहीं, इससे पढ़ा लिखा अगर कोई अपने लिए बात करता है या अपने रोजगार के लिए बात करता है तो उसको देशद्रोही और जो देश से प्रेम नहीं और गद्दार और ये सब चीजें घोषित, ये कोई प्रश्न नहीं होता, ये कोई प्रश्न, ये मास्टर ऑफ कॉमर्स हम भी है, पढ़े हुए, ठीक है। रोजगार कई तरीके से होता है, कोई प्रश्न नहीं होता है। हम अपने लिए प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि हमारी सरकार चल रही है तो हम पूछ सकते हैं। रोजगार को डिफाइन कीजिए। रोजगार कैसे? रोजगार दो तरीके से होता है, डायरेक्टली होता है कि इनडायरेक्टली होता है। डायरेक्टली वो होता है कि आप में उतनी क्षमता है कि आपने सरकारी चीजें आपने क्वालिफाई कर लिया है, वो आप में दिखता है कि आपके पास क्षमता है। नहीं, एक होता है इनडायरेक्टली, अगर एम्स बन रहा है तो 10,000 लोगों को वहाँ पे काम मिल रहा है, कहाँ के आएंगे? बिहार से आ रहे हैं लोग या तमिलनाडु से, आपके यूपी के ही लोग हैं। कुछ चीजें होती है इनडायरेक्टली होती है, वहाँ पे आप काम करेंगे, आपके बच्चे, आपके भाई, कोई भी करेगा तो वो रोजगार आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो कैसे आप कहते हैं कि रोजगार नहीं, किस कैसे काम कर लेंगे? नहीं काम कर लेगा। अरे मेड का स्टोर रखा है आदमी, वहाँ पे और भी व्यवस्था है, खाने पीने की, फास्ट फूड की व्यवस्था है। अब रोजगार का मतलब केवल आप सरकारी नौकरी से ढूंढेंगे तो ये कतई कोई सरकार नहीं कर सकती। चले कोई नहीं कर पाएगा। संविधान बना तो कांग्रेस की सरकार थी, हमारी सरकार नहीं है। आप बताइए ना, आज़ाद हुआ तब से 3 बस। हाँ, तो 24 का चुनाव है, तमाम सरगर्मी, तमाम लोगों से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक बहस आपको इन समय देश के चौराहों पर, गलियों पे, ट्रेनों में, बसों में, तमाम जगहों पर अब धीरे धीरे चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। हम इसी क्रम में देश के तमाम कोने में पहुंच रहे हैं और लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देश के मन में क्या है। विपक्षी दलों की एकजुटता या फिर एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो जिस चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है उस पर देश तीसरी बार मोहर लगाएगा। ये सारी चीज़ें देखने लायक होंगी। फिलहाल के लिए मैं निहाल सिंह, द खबर वाला के लिए, गोरखपुर से।